क्या कर रहे हैं घर में बैठे बैठे? जाओ सवेरे 4-5 बजे जागो जल्दी और बढ़िया जाओ पूरे गांव की परिक्रमा लगाते हुए कीर्तन करो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं एक्सपायरी डेट की क्या कर रही हो तुम? कीर्तन करो सवेरे से जाके पूरे नगर में प्रभात फेरी निकालो। क्या निकालनी चाहिए? प्रभात फेरी। महिलाओं को भी निकालना चाहिए, पुरुषों को भी निकालना चाहिए। पूरे नगर का चक्कर लगाना चाहिए कीर्तन करते हुए, ताकि पूरा नगर का वातावरण भगवान कीर्तन से पवित्र हो जाए। भगवान का नाम जहां जहां होगा वहां वातावरण में शुद्धि होगी। मीराबाई क्या करती हैं? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप भी कीर्तन करें। पग घुंघरू बांध, वो तो गली गली हरि गुण, गली गली क्या जरूरत थी? अरे घर में हरि गुण गाती तो मीरा का कल्याण होता। गली गली हरि गुण गाती है कि जो जो सुनेगा हरि का गुण उसका भी कल्याण होगा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कीर्तन करें, प्रभात फेरियां निकालें। नहीं तो पहला क्या करना है? श्रोतव्य, कथा सुनो, फिर कीर्तितव्य, कीर्तन करो, प्रभात फेरियां निकालो। अपने घर पे आधा घंटा कीर्तन करो, नाम जप करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सीताराम सीताराम कीर्तन करो। नाम जप करने से हृदय शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है। नाम कल्याण तो करता है भैया। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अजामिल के मुख से धोखे से निकल गया नारायण, नहीं कल्याण हुआ। एक वैश्या थी, उसने एक मिट्ठू पाल लिया और मिट्ठू किसी साधु का था। तो वो मिट्ठू रोज कृष्ण कृष्ण जपता। भाई मिट्ठू ने साधु के पास रहकर यही सीखा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, उसे याद हो गया। अब रोज सवेरे सवेरे मिट्ठू गाए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब मिट्ठू रोज गाए। तो वैश्या ने साधु से कहा कि महाराज बताओ मेरा कल्याण कैसे होगा? साधु बोले बेटी तू अपना ये काम धंधा बंद कर, ये जो वैश्या का काम करती है, वृत्ति है तेरी, ये बंद कर और तू कीर्तन कर। वो वैश्या बोली गुरुजी मैं ये काम बंद नहीं कर सकती। क्यों? बोले अब मैं इसके बिना रह नहीं सकती, मेरी आदत हो गई है। आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी वैश्यावृत्ति भी ना छूटे और मेरा कल्याण भी हो जाए। तो साधु बोले एक काम कर, तू कीर्तन किया कर। वैश्या बोली गुरुजी मैं कीर्तन नहीं कर पाऊंगी। गुरुजी बोले कथा सुना कर। गुरुजी मैं कथा नहीं सुन पाऊंगी। तू भगवान का स्मरण किया कर। गुरुजी मैं स्मरण नहीं कर पाऊंगी। ले कुछ नहीं करना, वो चाहती है कल्याण। तो गुरुजी फिर भी दयालु, गुरुजी ने अपना तोता दे दिया। सुन मैं अब थोड़े दिन बाद मर जाऊंगा। साधु बोले कि मैं थोड़े दिन बाद मर जाऊंगा, ये मेरा तोता तू ले जा, बस तू इसे पानी दे दिया कर, दाना पानी दे दिया कर, और बस ये जो कीर्तन करेगा तू केवल सुन लिया कर। ना तू कीर्तन कर सकती है, ना तू स्मरण कर सकती है, ना तू कथा सुन सकती है। तो एक काम कर, तोता तेरे घर पे रहेगा। तू वैश्या है, तू जो करना है तू करना, लेकिन तू बस कानों से भगवान का कीर्तन जब ये गाएगा तोता तो बस सुनती रहना। वैश्या बोली ये कर लूंगी। तो बाबा जी ने तोता दे दिया। वैश्या ले आई, अपने घर पे द्वार पर लटका दिया। अब वो पर पुरुष के पास रहती, उसके संग बैठती और वो तोता अभ्यास था उसका, वो करता कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वास। एक दिन क्या हुआ कि वैश्या को आ गया अटैक। क्या आ गया? गंभीर बीमारी हो गई अकस्मात, और वैश्या दिल का दौरा पड़ने से बड़ी घबराई और मरने की स्थिति में पहुंच गई। उसके अंदर से कुछ सूझा नहीं। वो जैसे ही बाहर निकली तो तोता कीर्तन कर रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो यह वैश्या भाग भी ना पाई, अचेत होके गिर गई। कोई उसके घर पे था नहीं। ये पड़ी रही, पर पड़े पड़े कुछ देर तक इसने सुना कि तोता कह रहा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इसने केवल सुना और सुनकर के अब इसके प्राण छूटने का टाइम आ गया वैश्या का। केवल तोते ने केवल इसे नाम सुनवाया। वो तोते के द्वारा नाम सुनने से जब उस वैश्या की मृत्यु हुई तो पार्षद गण आए और उसे भगवान के गोलोक धाम लेकर के गए। चल तेरा कल्याण हो गया। क्यों कल्याण? मैंने तो कोई पुण्य किया नहीं, मेरे से तो कोई पुण्य बना नहीं। महाराज मेरा कल्याण कैसे? मैं तो बड़ी पापनी औरत हूँ। गुरुजी ने मना किया था कि गलत काम छोड़ो, तब भी मैंने नहीं छोड़ा, तो मेरा उद्धार कैसे हो गया? बोले तुमने भगवान का नाम सुना है। अजामिल तो बोल पाया, वैश्या तो बोल भी नहीं पाई, केवल सुना। इसलिए कहता हूं कि आप ना बोल पाओ कोई बात नहीं, तो सुनना ही शुरू कर दो। तो आप जब गली गली हरि गुण गाओगे, प्रभात फेरी निकालोगे, तो गांव के हर व्यक्ति तक भगवान का नाम पहुंचेगा। ये भी तो पुण्य है।
चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु कीर्तन किया करते थे और वो घर घर जाके भीख मांगा करते थे, भैया ओ मैया भिक्षा दे दो। तो कोई निकले रोटी लेकर आए, कोई निकले खीर लेकर आए, तो महाप्रभु मना कर देते, हमें रोटी की भिक्षा नहीं चाहिए, हमें खीर की भिक्षा नहीं चाहिए। तो बाबा तो को कौन सी भिक्षा चाहिए? तो हरि चैतन्य महाप्रभु बोले, मैया मोकू हरि नाम की भिक्षा दे दे। एक बार तू अपने मुखड़े ते बोल दे, अपने मुंह ते बोल दे, एक बार मैया तू बोल दे हरि बोल, मैया हरि बोल, हरि बोल, मैया हरि का नाम बोल, मैया हरि 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 राधे कृष्ण बोल। तू ये भिक्षा दे दे कि तू केवल नाम की भिक्षा दे दे, तू एक बार हरि का नाम बोल। वो भीख मांगते कि भैया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से उनके शिष्य ने कहा, एक बार चैतन्य महाप्रभु शराबियों के पास चले गए, ठेके की तरफ जहां शराब की दुकान थी। तो वहां पे बहुत शराबी थे, ठेके पे तो बड़े शराबी होते हैं, वहां मिलते हैं, वहीं बैठ के खरीदते हैं, वहीं पीते हैं। तो शराबी पी रहे थे, कुछ तो भयंकर नशे में थे, कुछ पी रहे थे, कुछ पी चुके थे, कुछ वहां पीकर नशे में पड़े थे, लौट रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए, शराब पीने वालों से कहा, भैया बोलो हरि बोल, हरि हरि बोल। तो वो लोग क्या करें, हरि हरि तो कुछ बोले कुछ नहीं बोले। कुछ शराबियों ने महाप्रभु का अपमान कर दिया। भाई शराबी से क्या उम्मीद करोगे, वो तो सोचेगा ये बाबा क्या कर रहा, चल। किसी ने कुछ अपमान किया, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उसके पांव पकड़ लिए। शराबी के पांव पकड़ते हैं और विनती करते हैं, भैया तो एक बार हरि बोल, एक बार अपनी वाणी से कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, हरि हरि बोल। तो उनके शिष्यों ने कहा, चैतन्य महाप्रभु के गौरांग महाप्रभु के शिष्यों ने कहा कि महाप्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, आप शराबी के पांव पकड़ रहे हैं, दो कौड़ी का शराबी, आप इसके पांव क्यों पकड़ रहे हैं, वो आपका अपमान कर रहा है। तब गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भैया तुम नहीं जानते, ये भगवान का नाम नहीं लेता, इसकी बड़ी दुर्दशा होनी है नरकों में, इसे पता नहीं है। लेकिन यदि ये भगवान का नाम बोल लेगा धोखे से भी, तो ये उस नरक के कष्ट से बच जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मनुष्य का शरीर पाकर भी कोई फिर से नरक का कष्ट पाए, यातनाएं पाए, 84 के चक्कर में पड़े। और बचना है तो एक ही उपाय है कि कृष्ण नाम बोल, हरि नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम। जब ये बोलोगे तो ही तुम्हारा भला होगा। इसलिए कहता हूं कि भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान के नाम का आश्रय, काम करो, पैसे कमाओ, पर भीतर चलता रहे। मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार, राधा बोल, मैया तेरे, मैया तेरे, ओ मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार, राधे बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार, राधे। चैतन्य महाप्रभु यही कहते, भिक्षा दे दे मैया। तो वो रोटी लाती, बोले रोटी की भूख नहीं है, हमें तो राधा नाम की भूख है। मैया, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार, राधे बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार, राधे बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं, जय श्रीमन नारायण बोल, मैया तेरे पांव पड़ूं, जय श्रीमन नारायण बोल, चाचा तेरे पांव पड़ूं, जय श्रीमन नारायण बोल, चाचा तेरे पांव पड़ूं, जय श्रीमन नारायण बोल, राधे राधे बोल मैया, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल भैया, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल भैया, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल भैया, राधे राधे बोल, भैया तेरे, भैया तेरे, भैया तेरे पांव पड़ो एक बार, राधे बोल, 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 राधे 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 राधे बोल, मैया तेरे, मैया तेरे पांव पड़ो एक बार, राधे, मैया तेरे पांव पड़ो एक बार, राधे बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि 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 बोल। तो आपको हरि हरि बोलना, कृष्ण नाम बोलना है और इसी की भिक्षा देनी है। और इसी की भिक्षा, भगवान के नाम से बड़ा धन क्या होगा।
क्या होगा बताओ? भगवान के नाम से बड़ी कोई दौलत है? इसलिए मेरी माँ, भगवान का नाम सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए आप खूब कीर्तन करो। सुखदेव जी यही समझा रहे हैं, श्रोतव्या कथाएं सुनो, कीर्तन करो और भगवान का स्मरण करो। समय बच जाए तो व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक नहीं, भगवान का स्मरण करो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मैया मैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुनो, भगवान का स्मरण करो। स्मरण कैसे करना चाहिए? चलो बताओ, स्मरण क्या होता है? स्मरण किसे कहते हैं? भगवान का स्मरण करो। कैसे स्मरण करते हैं, कैसे किया जाता है, जरा आप हमें समझाओ। दादाजी बताओ, स्मरण कैसे किया जाता है? भैया बताओ, भगवान का स्मरण कैसे किया जाता है, जरा हमें समझाओ। आप बैठे बैठे, नहीं नहीं, खड़े नहीं होने का। कैसे स्मरण करें हैं? भगवान का स्मरण कैसे करें, आप बताओ पीली मैया। सुनो, हम बताएं, सुनो। भगवान का स्मरण कैसे करें, भगवान को याद कैसे करें? जैसे मां अपने बेटे को याद करती है। आपका बेटा परदेश में हो पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, तब आप अपने बेटे को याद करती हो? तो टाइम टू टाइम याद करती हो कि हमेशा? पति परदेश में हो तो याद करती हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। जैसे एक मां पुत्र का स्मरण करती है, नहीं करती? पत्नी प्रियतमा अपने प्रियतम का स्मरण करती है, ऐसे ही भक्त को चाहिए कि कहीं भी बैठा हो अपने भगवान का स्मरण करता रहे। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे श्रीमन नारायण, मेरे भगवान ने मुझे ये दिया, मेरे भगवान ने मुझे ये दिया। लोग शिकायत करते हैं कि भगवान ने ये नहीं दिया। अरे ये नहीं दिया, ये लाइनें कम है, ये दिया है, ये लाइनें ज्यादा हैं। आप एक डायरी उठाओ, एक डायरी में लिखो कि क्या क्या ईश्वर ने आपको दिया है, और दूसरी डायरी में लिखो कि क्या क्या ईश्वर ने आपको नहीं दिया। तो बताओ किसके पेज ज्यादा भरे जाएंगे? दिया है ये पेज ज्यादा होंगे या नहीं दिया ये पेज ज्यादा होंगे? बोलो। ईश्वर ने हमें दिया है, क्या क्या दिया? एक बार इस डायरी में मेंशन करना, लिखना कि ईश्वर ने हमें क्या क्या दिया है, और दूसरी डायरी में लिखना कि क्या क्या नहीं दिया। कौन सी डायरी भारी होगी? नहीं दिया ये वाली, या दिया है ये वाली? हैं? आज लोग ये नहीं लिख रहे हैं कि क्या दिया है, आज लोग ये याद नहीं कर रहे हैं कि ईश्वर ने क्या दिया है। आज लोग ये याद किए बैठे हैं कि भगवान तुमने तो ये नहीं दिया, तुमने तो ये नहीं दिया। आज लोग भगवान से कहते हैं ना, तुमने ये नहीं दिया, तुम चाहते तो ये दे देते। नहीं, भगवान ने जो दिया है वो बहुत है। हाँ, इसलिए भक्त जन गाते हैं, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। हाँ, मुझे तुमने मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान ने जो दिया है उसका धन्यवाद, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, धन्यवाद। आप लोग क्या कहते हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। नहीं साहब, जो दिया है वो बहुत है। अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपको क्या दिया? क्यों भैया आप बताओ, आपको क्या दिया है? क्या गुटखा खाए हो? गुटखा खाए हो? बताओ, गुटखा खा की कथा सुन रहे हो? क्या दिया भगवान ने आपको? सब कुछ दिया है, गुटखा भी दिया है। पैर नहीं दिए? दिए थे ना भगवान ने, तो काहे कटवा लिए? कैसे कट गए हैं? ट्रेन से। तो लापरवाही क्यों कर रहे थे ट्रेन में? देखो भगवान ने तो इतना अच्छा मुंह दिया है, लेकिन गुटखा भर भर के उसे गंदा कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहे हैं। इतना अच्छा लीवर किडनी दिया है, शराब पी पी के बिगाड़ रहे हैं कि नहीं?
तो ईश्वर ने जो दिया है उसका सदुपयोग कहाँ कर रहे हैं लोग? जो दिया है वो कम नहीं है। भाई आपको भगवान ने क्या दिया? क्या दिया? मुझे तुमने दाता, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा तेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ भी, मिला मुझको जो कुछ भी तुमसे मिला है, मिला मुझको जो कुछ भी तुमसे मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो कुछ मिला है वो कृपा से पाया है, वरना मेरी औकात क्या है। और किया कुछ न मैंने, शर्मसार में हूं, तेरी रहमतों का तलबगार में हूं। किया कुछ न मैंने कुछ नहीं किया, शर्मसार में हूं, तेरी रहमतों का तलबगार में हूं। तलबगार मतलब है ईश्वर मैं तेरी रहमतों का ऋणी हूं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे ईश्वर धन्यवाद, जो दिया है वो कम नहीं है मेरी माँ। तो भगवान का कीर्तन किया करो, स्मरण किया करो। स्मरण क्या, रोज बैठो और स्मरण करो कि प्रभु तुमने क्या क्या दिया है। जो दिया है क्या हम उसका ऋण चुका पा रहे हैं? कुछ कह कर पा रहे? अरे कुछ नहीं कर पाओ तो जिसने दिया है उस मालिक को कम से कम ऋणी भाव से याद तो कर लो। विधाता मैं नहीं चुका पा रहा हूं पर मैं भूला तो नहीं। सुनो, आपसे कोई 10,000 कर्जा ले ले, 10,000 कर्जा ले ले और आप उसे लेकर पैसा भूल जाए, तब आप ज्यादा गुस्सा होते हैं। यार लिया और भूल गया, फोन भी नहीं उठाता, बात भी नहीं करता, बोला था 2 महीने में दे दूंगा, आज 2 साल हो गए, दिया नहीं, फोन भी नहीं उठाता, दुष्ट कहीं का। लेकिन एक आदमी वो है जिसने आपसे 20,000 रुपए लिया, लेकिन रोज आपको फोन लगाकर मालिक भैया आपने बड़ा उपकार किया है, आपने मेरी मुसीबत पे मुझे 20,000 की जरूरत थी, आपने दिया, भैया अभी मेरे पास पैसा नहीं है और आप भरोसा रखें मैं आपका जरूर लौटाऊंगा। वो सदा आपका ऋणी रहे तो 10 साल हो जाएंगे, आप उसे मांगेंगे नहीं कि कम से कम बेचारा रोज तो कहता कि मैं दूंगा, भूला तो नहीं है। क्यों जी बात सही है। मैं आपसे 10,000 रुपए ले लूं और रोज फोन लगा के आपको कहूं भैया आपने मेरी मुसीबत में बड़ा साथ दिया पर मैं आपके 10,000 लौटाऊंगा जरूर, रोज मैं आपको फोन लगाऊं या हफ्ते में 2 बार फोन लगा के कह दूं, तो आपको क्या रहेगा, तसल्ली रहेगी कि नहीं? आप मांगोगे पैसे? आप नहीं मांगोगे, आप समझ लोगे कि यार इसने कम से कम हमारा एहसान तो माना है, इसने कम से कम हमारा एहसान तो मान रहा कि भैया हमारी मुसीबत में आप हमारे साथ खड़े थे। तो सोचो कि परमात्मा ने इतनी बड़ी जिंदगी आपको दे दी और आप कम से कम रोज ईश्वर के मंदिर में जाकर पास बैठकर कह दो विधाता मैं तेरा भजन नहीं कर पाया लेकिन प्रभु मैं आपका भजन जरूर करूंगा, मेरा कल्याण करना प्रभु, आप ही मुझे बुद्धि दो, आप ही मुझे सद्बुद्धि दो। आप कम से कम रोज भगवान को याद कर लेंगे तो भगवान को ये याद रहेगा कि यार ये आदमी अच्छा है, भुलाया नहीं। वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं भगवान ने जीवन दिया, जीवन लिया, इसके बाद भगवान को मानते ही नहीं। अरे बोले हम तो भगवान की भक्ति नहीं करते, हम तो ईश्वर को मानते नहीं। ऐसे नमक हरामों पर फिर भगवान एक्शन लेते हैं। इसलिए भगवान से कहो हे नाथ, सब बोलो मेरे संग, ओ झोला वाली मैया
मैया, बोलो हे नाथ। पीछे वाली मैया, ओ लाल मैया, ओ लाल मैया। किसे देख रही हो माँ, बैठ जाओ मैया। तो रोज भगवान से कहो, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, जो कुछ है आपका है, हे नाथ हम आपके हैं, आप हमारे हैं। दिया कुछ नहीं मैंने, लिया ही लिया है। क्या दिया आपने ईश्वर को? क्या दिया? दिया कुछ नहीं मैंने, लिया ही लिया है। कम से कम लिया है, कोई बात नहीं और लो, पर धन्यवाद तो दो। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। रोज भगवान को याद करो, भगवान कम से कम संतुष्ट रहेंगे कि मेरा भक्त मुझे भूला नहीं है, भुलाया नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी सदा याद रखूं। तो परीक्षित जी को सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सदा भगवान को याद रखना। जो व्यक्ति सदा ईश्वर को याद रखता है कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और वो सदा भगवत धाम का अधिकारी है। दुर्गति उनकी है जो भगवान को भूल गए, दुर्गति उनकी है जो ईश्वर को, इसलिए आपको भुलाना नहीं है, भुलाओ मत। अभ्यास करो, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। अभ्यास करो, मन को कंट्रोल करो, हर गलत जगह से मन को हटाओ, और जीवन में जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट रहो। सत्यां छितौ किम कसिपोः प्रयासैः बाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणैः किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्किलादौ सति किम दुकूलैः चीराणि किम प्रतिनशन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितोऽवतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। ईश्वर ने जो दिया है, जो प्राप्त है, उसे संतुष्ट होकर रखो। अच्छा ये बताओ, गरीबी किसकी है और अमीरी किसकी है? अमीरी और गरीबी ये दोनों भगवान की ही संतान है। अमीरी और गरीबी दोनों किसकी संतान है? भगवान की संतान है। सुदामा के पास गरीबी थी, सुदामा के पास गरीबी थी, तो क्या सुदामा ने उस गरीबी में कोई ऐतराज जताया कि नहीं अब मैं तेरा भजन नहीं करता भगवान, तेरे राज में मैं तेरी भक्ति करता हूं, देख मैं इतना गरीब हूं? नहीं। जिस परमात्मा ने आपको अमीरी दी है उसी परमात्मा की एक संतान और है जिसका नाम गरीबी है। यदि ईश्वर की एक संतान अमीरी से प्यार है तो दूसरी संतान गरीबी से नफरत क्यों है? भगवान करे अमीरी सबके पास हो, लेकिन एक बात बताएं, गरीबी क्यों बनाई ईश्वर ने? चलो आप बताओ, ईश्वर ने गरीबी बनाई ही क्यों? उत्तर दो। गरीबी होती ही ना तो कितना अच्छा होता। चलो भैया बताओ, गरीबी ना होती तो कितना बढ़िया होता। चलो बताओ, गरीबी ना होती तो अमीरी क्या होता फिर? बोलो मेरी मां। गरीबी ना होती तो अमीरी होती, केवल अमीरी होती तो आदमी जमीन में चलता ही नहीं, उड़ता। बोलो हाँ। अमीरी होती, अमीरी ही अमीरी होती तो फिर इज्जत कौन करता किसी की? अरे गरीबी है तो अमीरी की कदर है, अमीरी ही अमीरी होती तो अमीरों की कदर करता कौन? इसलिए ईश्वर ने गरीबी भी बनाई और अमीरी भी बनाई। इसलिए गरीबी आए तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि मीठा गन्ना उसी ने बनाया तो कड़वी नीम भी उसी ने बनाई। बोलो हाँ। आपको प्रसाद में ककड़ी का भोग लग गया। कभी एक भक्त को ककड़ी बांटी गई प्रसाद में, तो ककड़ी कड़वी थी तो उसने फेंक दी, तो पीछे वाले ने उठाई और खाना शुरू कर दिया। तो आगे वाला बोला, भाई साहब वो कड़वी है, मैंने फेंकी है, तू क्यों खाता है? वो कड़वी है। तो भक्त बोला, भैया कल हलवा बटा था प्रसाद में, परसों मिश्री बटी थी प्रसाद में, तब तो तुमने नहीं फेंका कि यार बहुत मीठा है हलवा फेंक दो। एक दिन बादाम बटी थी, तब तो तुमने नहीं फेंका। आज कड़वी ककड़ी मिल गई, एक दिन तुम फेंकने लग गए। अरे जिस परमात्मा का मीठा प्रसाद था उसी परमात्मा का कड़वा प्रसाद भी है। जब मीठा खा सकते हो 6 दिन, तो एक दिन कड़वा क्यों नहीं खा सकते? अमीरी उसकी है तो गरीबी भी उसकी है। यदि अमीरी पसंद है तो कुछ दिनों के लिए गरीबी आई तो घबरा क्यों गई? गरीबी ना होती तो इंसान इंसान ना होता, शैतान हो जाता। वो तो ईश्वर ने बैलेंस बना रखा है। आदमी गिरे ना, ठोकर ना खाए,
तो उसे चीजों की कदर ही पता ना हो। बात सही है। गरीबी, सच बताएं साहब, जो गरीबी सिखा देती है ना वो अमीरी नहीं सिखाती। अच्छा एक बात बताओ, अमीरी ज्यादा उम्र देती है कि गरीबी ज्यादा उम्र देती है? अमीरी ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य देती है कि गरीबी ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य देती है? सच बताओ, अमीर लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं कि गरीब लोग ज्यादा जिंदा रहते हैं? लंबी आयु अमीरों की है कि गरीबों की है? सच बताओ, अमीर लोग ज्यादा जीते हैं कि गरीब लोग ज्यादा जीते हैं? अमीर लोग ज्यादा बीमार हैं कि गरीब लोग ज्यादा बीमार हैं? बोलो। अमीर लोग बिस्तर खरीद लेते हैं 1-1 लाख के गद्दे, पर नींद ही नहीं आती उन गद्दों में, करवटें बदलते रहते हैं। और गरीब आदमी के पास टूटी सी खाट है, उसमें जाते ही सो जाता है। अमीर के पास नींद नहीं है, गोली खाता है नींद की। बोलो हाँ। और फिर भी उल्लू की तरह ताकता रहता है, नहीं आ रही है। और गरीब आदमी मस्त सोता है। अमीर आदमी 10 रोटी नहीं खा सकता, खा सकता है? गांव के किसान गरीब से खवाओ 10, एक बार में 10 खा जाएगा। बोलो हाँ। और एक काम करो, अमीर आदमी की ना गरीब आदमी से जरा लड़ाई करा दो, मतलब वो वाला युद्ध, क्या बोलते उसको, अखाड़ा। बताओ कौन जीतेगा? गांव 70 साल का अमीर शहर का और 70 साल का गरीब गांव का, तो दोनों की कराओ लड़ाई, कौन चित्त करता है? बताओ कौन चित्त करेगा? गांव का किसान पटक देगा शहर वाले को। बोलो हाँ। सही है कि गलत है? गांव के लोगों में गरीबी ना व्यक्ति को मजबूत करती है भीतर से, अमीरी मजबूत करती है बाहर से। इसलिए गरीबी और अमीरी दोनों, हम गरीबी और अमीरी दोनों के ना पक्षधर हैं ना विरोधी हैं। भगवान करे सबके पास अमीरी हो, पर उस अमीरी का घमंड ना हो, और अमीरी आए या गरीबी आए, हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद दो प्रभु, ये आपका प्रसाद है। आप हर हाल में कहो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। तो भगवान जो दें मर्जी आपकी, ईश्वर ने जो दिया है हम तो बस उसमें खुश रहें कि हम तो बहुत प्रसन्न हैं। हम नमक रोटी खाएं तो भी खुश रहें, 56 भोग खाएं तो भी खुश रहें, किसी को देखकर ईर्ष्या ना करें, जेलसी ना रखें, जलन ना रखें। जो हमारे भाग्य का है वो हमें प्राप्त है, जो आपके भाग्य का है वो आपको प्राप्त है। हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य का खाता है। अमीरी भी अपने भाग्य की है और गरीबी भी। और सुनो, अमीरी गरीबी दिन रात की तरह होती है। आज अमीरी है तो कल गरीबी हो सकती है। आज समय अच्छा चल रहा है, कल समय बिगड़ सकता है। आज बिगड़ा है, कल अच्छा हो सकता है। जो कल गरीब थे वो आज अमीर हो गए, जो अमीर थे वो गरीब हो गए, जो गरीब हो गए वो फिर अमीर हो जाएंगे, जो अमीर हो गए वो फिर गरीब हो जाए। यही क्रम है, अमीरी गरीबी, अमीरी गरीबी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बोलो हाँ, यही ना प्रकृति का सिस्टम है। जो कल तक अमीर थे हमने उन्हें गरीब होते देखा है, और जो अमीर थे उन्हें गरीब होते देखा, और जो गरीब थे उन्हें समय कब किसका बदल दें कोई नहीं जानता। ये सब ईश्वर के हाथ का खेल है। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। हानि लाभ ईश्वर के हाथ में है, घबराने का नहीं, केवल ईश्वर को याद करने का। भगवान बड़े दयालु हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भैया कोई एक देवता की उपासना करे तो उसे वो मिल जाए। लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी को भजे, तेज चाहिए तो अग्नि की उपासना करे, अन्न चाहिए तो अदिति की उपासना करे। पर जो भगवान की आराधना कर लेते हैं उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत सुनाते हुए सृष्टि का क्रम समझाते हैं कि भगवान नारायण ने सृष्टि को उत्पन्न किया। भगवान नारायण की नाभि से कौन प्रकट हुआ? भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी से कौन उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा जी से संत 10 ऋषि उत्पन्न हुए, और फिर ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। विदुर जी महाराज के घर भगवान शांति, विदुर जी के घर जब भगवान शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के यहाँ गए, तब भगवान ने विदुर जी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाया। और विदुर के घर क्या खाए? छिलके। भगवान क्या खाने को तैयार है? भाव से खवाए कोई भक्त तो भगवान छिलकों का भी भोग लगा लेते हैं। भगवान डिमांड नहीं करते कि हमें ये चाहिए। भगवान भक्त की हर मर्जी में खुश हैं। भगवान अपने भक्त से कभी डिमांड नहीं करते कि हमें ये लाके दो, हमारी पूजा ऐसे ही करो। नहीं, भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। आप कुछ ना कर पाओ तो केवल रोते रोते भगवान को याद कर लो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन
बनूंगा तुम्हारा। जैसे छोटा बच्चा केवल रोता है और रोता है तो माँ उसके पास आती है, ऐसे ही आपको कुछ ना आए पूजा पाठ करना तो केवल आंखों में आंसू भरकर भगवान को एक बार पुकार लेना, तुम्हारे आंसुओं पर रीझ जाएगा वो भगवान। किसी के फूल माला हार पर रीझे ना रीझे, किसी के सोना चांदी हीरा मिठाई मिष्ठान पर रीझे ना रीझे, पर भक्त के आंसुओं पर भगवान रीझ जाते हैं। भगवान किस पर रीझते हैं? प्रेम के आंसुओं पर। इसलिए भगवान के भक्त को चाहिए कि भगवान को इतना याद करे, इतना याद करे कि भक्त की आंखें गीली हो जाएं भगवान को याद करने में। सच बताएं, प्रेमिका अपने प्रेमी को याद करती है, पत्नी अपने पति को याद करती है, तो याद करते करते कई बार आंसू आ जाते हैं कि नहीं? बोलो हाँ, ये याद करने का एक तरीका है। आप ना चाहें तो भी आपकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। आपका कोई अपना भगवान के घर चला गया और जब आप उसको याद करते हैं तो उसकी याद में आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। जब आपकी आंखों में आंसू आते हैं तो वो आंसू इस बात का प्रमाण बन जाते हैं कि यह निश्चल प्रेम है। उसी तरह जब भक्त भगवान की याद में आंसू बहाता है तो भगवान समझ जाते हैं कि ये मेरा भक्त निश्चल प्रेमी है, जो मुझसे निश्चल निष्कपट प्रेम करता है। क्योंकि आंसू कपट के नहीं हो सकते, आंसू छल के नहीं हो सकते। क्यों भैया? आंसू तो आंसू है, भाव में ही गिरते हैं। इसलिए भगवान विदुरानी के घर गए और छिलकों का भोग लगाकर आए। छिलके खवाई, केला छील कर फल फेंकती गई, छिलका भगवान को देती गई। केले का छिलका भगवान खाते गए। विदुर जी ने डांटा, विदुरानी क्या किया तुमने? भगवान को छिलका खवा दिया, लो ये 56 भोग परोसो। 56 भोग खाते हुए भगवान ने कहा, काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं है। क्या करें भगवान, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। नरोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, नरोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये बताओ कि दशरथ जी की जब मृत्यु हुई तो क्या दशरथ जी की मृत्यु पर राम रोए? क्या दशरथ जी की मृत्यु पर अंतिम संस्कार करने राम पहुंचे? नहीं। लेकिन जंगल में एक पक्षी मरा मिल गया, जटायु। तो जटायु का राम ने अंतिम संस्कार किया और जटायु के पंखों की धूल राम ने अपनी जटाओं से हटाई। और राम रोए किसके लिए? जटायु के लिए। वही राम जो अपने पिता के लिए नहीं रोते पर जटायु के लिए रोते। क्यों न रोए? जब राम का वनवास हुआ, पिता रो रहे थे, दशरथ जी राम मेरे राम वनवास ना जाओ, मैं मर जाऊंगा। दशरथ रोए पर राम रोए न रोए। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, पिता की वेदनाओं पर राम न रोए। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। और वही राम कब रोए? उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। जटायु को, गीधराज जटायु को गोद में लेकर राम रोते हैं कि मेरे जटायु के पंख कट गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि, पता नहीं किस गुण पर भगवान रीझ जाएं, कौन सी हमारी और आपकी बात प्रभु को अच्छी लग जाए और भगवान रीझ जाए। इसलिए परमात्मा को पुकारते रहिए, रिझाते रहिए, न जाने कौन सी बात आपकी भगवान को अच्छी लग जाए और कब किस बात पर गोविंद आपसे रीझ जाए। अच्छा एक बात बताओ, मोर नाचता है कि नहीं? किसको रिझाने के लिए? बोलो। मोर नाचता है किसको रिझाने के लिए? बोलो। मोरनी को रिझाने के लिए, मोरनी को इंप्रेस करना चाहता मोर, हां कि ना? मोर नाचता है मोरनी को रिझाने के लिए। बहुत सारे चिड़ा, मतलब चिड़िया के हस्बैंड, चिड़ा नाचते हैं अपनी चिड़िया को रिझाने के लिए। बहुत सारे, आपने देखा नहीं? बहुत सारे पक्षी होते हैं जो नाचते हैं अपनी चिड़िया को रिझाने के लिए। हाँ या ना? मीराबाई भी नाचती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पूछा मीरा किसके लिए नाची रे? मीरा बोली मैं जगत के लिए ना नाची रे, मैं तो गिरधर गोपाल को रिझाने के लिए नाची रे। तो भक्त का हर कार्य भगवान के लिए होता है, तो भक्त नाचे तो भगवान के लिए। अब जैसे आप लोग भजन भाव में कथा होती है तो नाचते हो, तो आप किसके लिए नाचते हो? भगवान के लिए। नाचना भी एक भक्ति है, पर भाव से नाचो। अब कुछ लोग क्या होते हैं, नाचते कैसे हैं? बोले आएंगे आगे और भागवत जी भगवान की तरफ कर लेंगे पीठ और आप लोगों की तरफ मुंह करके नाचेंगे। मतलब इनका नाच जगत को रिझाने के लिए कि देखो आप लोग, हम भी नाच रहे हैं। लेकिन एक नाच है, एक नृत्य है जो जगत को रिझाता है। अरे नाचने वाली नचनियां बहुत है, वो नचनियां किसको रिझाती हैं नाच नाच के? आजकल बॉलीवुड में नचनियां क्या कर रही हैं? कमर हिला हिला के किसको रिझा रही हैं? जगत को।
ये संसार का नाच जगत के लिए है, जगत को रिझाने के लिए। लेकिन कोई भक्त नाचे मीरा की तरह तो वो भगवान को रिझाने के लिए है। इसलिए कहता हूं कि भगवान मन का नाच देखते हैं, तन का नाच तो जगत के लोग देखने के उत्सुक रहते हैं। इसलिए मन से नाचो, भगवान के लिए नाचो, भगवान की याद में, भगवान की स्मरण में झूम जाओ, डूब जाओ चिंतन में, स्मरण करो भगवान का। विदुरानी इस तरह डूब गई कि पता ही नहीं लगा कि वो छिलका खिला रही है कि फल खिला रही हैं, और भगवान फल नहीं छिलका खाते गए। यही ना भाव है कि हम भूल जाएं कि हम कर क्या रहे। यही है डूबना, भाव में समाहित हो जाना। विदुरानी कि भगवान छिलके खाते हैं, भगवान डिमांड नहीं करते कि हमें ये ला कर दो। अरे भक्त तो रोकर पुकार ले एक बार, उस आंसू पर ही रीझ जाते हैं भगवान। इसलिए बड़े दयालु हैं। जटायु पर रीझ गए। किस पर रीझ गए? जटायु पर रीझ गए। भगवान हाथी पर रीझ गए, हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया, हाथी पर रीझ गए। बचा लिया कि नहीं? इसलिए भगवान को बस पुकारो, वो रीझ जाएंगे। भगवान विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से सृष्टि के बारे में जानने का प्रयास किया। तो सुनो सृष्टि के बारे में क्या है। मनु जी महाराज के 2 बेटे हुए और 3 बेटियां हुई। इस संसार में पहले कौन आया? पुरुष की स्त्री। मैया, ओ मैया, जा रही हो मेरी मां? टाटा, बाय बाय नहीं, टाटा। ये बताओ संसार में पहले कौन आया? पुरुष की स्त्री। कौन आया? मिस्त्री। मिस्त्री कौन कह रहा भाई? पहले आई स्त्री, नाम है आकुति। फिर दूसरी स्त्री का नाम देवहूति, तीसरी स्त्री का नाम प्रसूति, फिर आए 2 बेटे प्रियव्रत, उत्तानपाद। ये मनु की 5 संतान है। ब्रह्मा जी के शरीर से मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिन्हें के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, यज्ञ नारायण भगवान। जो आप यज्ञ करते हो ना, यज्ञ नारायण। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा, इसलिए दक्षिणा होती है। देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि की हुई 9 बेटियां, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गई। और फिर कर्दम जी के हुए एक पुत्र जो भगवान कपिल कहलाए, 24 अवतारों में एक। बोलिए कपिल देव भगवान की। कर्दम जी तो घर छोड़कर चले गए। माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल देव जी से कहा कि पुत्र मेरा मार्गदर्शन करो। माता देवहूति ने कुछ सवाल किए कपिल देव जी से, हाथ जोड़ करके कहा, निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। क्या कहा? माता देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा, तम त्वागताहं शरणं शरण्यम, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमें बताओ कि हमारा मन कैसे शांत हो। कपिल भगवान से माता देवहूति ने कहा कि मेरा मन बड़ा चंचल है। अच्छा ये बताओ आप में से कितने लोगों का मन बड़ा चंचल है? मैया आपका है? हाँ या ना? किस किस का मन चंचल है? हाथ उठाओ। मैया आपका मन चंचल नहीं है तो हाथ उठाओ मेरी माँ। चंचल है तो सुनो, कितने लोग अपने मन की चंचलता मिटाना चाहते हैं, मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, मन पर शासन करना चाहते हैं? कितने लोग? तो सुनो, मन पर कंट्रोल करना जरूरी है। आज सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि मन है मानता ही नहीं, मन ही परेशान करता है। रावण का मन ही तो गया पहले सीता मैया की तरफ। पहले मन जाता है फिर तन जाता है, शरीर बाद में जाता है, पहले कौन जाता है? आइसक्रीम की तरफ पहले पांव नहीं चलते, मन चलता। पराई औरत की तरफ पहले शरीर नहीं चलता, मन चलता। पराये मर्द की तरफ पहले शरीर नहीं जाता, मन जाता है। पराये धन की तरफ पहले शरीर नहीं जाता, मन जाता है। पराई संपत्ति देखकर शरीर परेशान नहीं होता, मन परेशान होता। बोलो हाँ, पूरा खेल मन का है। क्या करें भैया कि मन हमारा। अच्छा ये बताओ, मन हमारा गुलाम है कि हम मन के गुलाम हैं? सही क्या है? बोलो मेरी मां, आप मन की गुलाम हो या मन आपका गुलाम है? आप मन के गुलाम है, ये रॉन्ग नंबर है। राइट ये है कि मन जन्म से हमारा गुलाम है, हम मन के राजा हैं, हम मन के राजा हैं और मन हमारा। लेकिन मन इतना आजाद हो गया आपका कि आपके मन ने आप पर कब्जा कर लिया और आपके मन ने अपना गुलाम बना लिया आपको।
अब जैसा जैसा मन कहता है वैसा वैसा आप करते हो, क्योंकि आप हो गए गुलाम। जबकि है क्या कि मन हमारा गुलाम है। साधु लोग क्या करते हैं? मन पर कंट्रोल, मन को अपना गुलाम बना के रखते हैं, मन पर नियंत्रण। जैसा हम कहेंगे मन तुझे वैसा करना पड़ेगा। अब आप लोगों के साथ क्या है कि मन जैसा कहता है आप वैसा करते हो। मन कहता है पिज्जा खा लो, बुला लिया। मन कहता चाउमीन खा लो, बुला लिया। मैया, ओ पंचायती मैया, होगी पंचायत। मन के द्वारा ही सब पाप होते हैं, मन के द्वारा ही सारा क्रियाकलाप होता है। इसलिए क्या करें कि मन कंट्रोल हो? तो सुनो, मन कंट्रोल करने का पहला तरीका है कि आप सत्संग करें, कथाएं सुने। ये पहला जो कि आप कर रहे हैं। दूसरा उपाय, धीरे धीरे मन को क्या करो? कंट्रोल। कैसे? अभ्यास से। जैसे बच्चा लिखने का अभ्यास करता है तो लिखना आ जाता है, गाड़ी चलाने का अभ्यास करता है तो गाड़ी चलानी आती है, प्लेन उड़ाने का अभ्यास करोगे तो हमको प्लेन उड़ाना आ जाएगा। हर काम कैसे आता है? अभ्यास से। उसी तरह मंदारी बंदर को इतना अभ्यास कराता है कि मंदारी के वश में हो जाता है बंदर, जबकि बंदर सबसे चंचल है। यदि अभ्यास के बल पर बंदर को वश में किया जा सकता है तो मन को वश में नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जलमति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। सबसे बड़ा है मैया प्रैक्टिस, अभ्यास। धीरे धीरे मन को सत्संग से जोड़ो, कथाओं से जोड़ो, थोड़ा मोबाइल दूर रखो, भगवत गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो। धीरे धीरे मन को सबसे हटाओ। आप जितना पराई स्त्री के बारे में सुनेंगे देखेंगे आपका मन उतना भटकेगा। जितना मोबाइल आप चलाएंगे, जितनी रील देखेंगे उतना मन चंचल होगा, जितना ज्यादा देखोगे उतनी चंचलता बढ़ेगी। इसलिए साधु लोग, ऋषि लोग जंगल में रहते थे। जंगल में क्या? जंगल में नेचुरल प्रकृति का देखने का मिलता है, तो प्रकृति को देखने से मन शांत होता है। और ये संसार में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आप देखो, बड़ी बड़ी गाड़ियां देखो, बड़ा बड़ा मॉल में जाओगे तो मन बिल्कुल हक्का बक्का हो जाएगा। ये बाहर की चमक जो जितना मन को दिखाओगे मन उतना अशांत होगा। आप मॉल में जाओगे तो अपने आप आपका मन कई जगह भाग जाएगा। बोलो हाँ। इसलिए अपने आप को पहले तो अपने आप को कंट्रोल करो। हर जगह मत जाओ, हर जगह मत जाओ। क्यों भैया? हर जगह जाना चाहिए। देखो, सबको सब जगह नहीं जाना चाहिए। कहां जाएं कहां ना जाएं ये भी तो मन की कंट्रोलिंग है। मुझे पता है कि मुझे कहां जाना है, कहां नहीं जाना। मैं शराब की दुकान नहीं जा सकता, नहीं जाता। यदि मैं शराब की दुकान गया और शराब ना खरीदूं, केवल जाकर दुकान में खड़ा हो जाऊं, तो देखने वाला क्या समझेगा कि महाराज जी पीते होंगे, तब तो दुकान आए, वरना इनका क्या काम था। तो इसका मतलब यह हुआ कि गलत जगह जाना भी गलत है। बोलो हाँ। आप बोलेंगे नहीं जी हमने पिया नहीं, हम तो बस गए थे, तो सवाल खड़ा होगा वहां क्यों गए थे? वहां कौन सा तुम्हारा सोना गड़ा था? इसलिए कहता हूं कि मन को बताओ कि मन वहां जाना है, वहां नहीं जाना। मन को समझाओ, धीरे धीरे करो अभ्यास, कथाएं सुनो, दुनिया की चकाचौंध से बचो। सच कहूं मेरी मां, हम लोग वृंदावन छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं रखते, लेकिन मजबूरियां, कथा करने जानी है, बाहर जाना है तो जाना पड़ता। मैं लंदन गया पिछले कुछ वर्षों में, तो मैं लंदन जब गया, सारी दुनिया तरसती है, तड़पती है, लंदन लंदन लंदन। सच कहूं मेरी मां, मैं कहीं भी जाता हूं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये दुनिया की चमक, ये दुनिया की दमक, ये पता नहीं आप लोगों को क्यों अच्छी लगती है। जिसने भगवान की चमक देख ली, जिसने भगवान की सुंदरता देख ली, उस सुंदरता के आगे दुनिया की सुंदरता फीकी है भैया। तुम मान लो इस बात को, भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। ये सब ना महल अटारी, ये सब आज हैं, कल रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। और रसिया का युद्ध चल रहा यूक्रेन के साथ। यूक्रेन सबसे सुंदर देश था, यूक्रेन सबसे सुंदर देश था। वहां के लोग भी सुंदर, वहां की प्रकृति भी सुंदर, वहां का वातावरण भी सुंदर, लेकिन देखो वो सारा सुंदरता खंडहर में बदल गया। बोलो हाँ। जिस सुंदरता को देखकर आप प्रसन्न हो रहे हैं वो सुंदरता खंडहर होने वाली है। जिस लड़की को देखकर आपका मन गोल गोल घूम रहा है, जिस लड़की के चक्कर में तुम्हारा मन आज तुम्हें पागल और परेशान कर रहा है, वो लड़की को 20 साल बाद देखना, डोकरी हो जाएगी, तब तुम्हारा मन जाए। ये सुंदरता सदा की नहीं है साहब। ये चमक, चाहे जमाने की चमक हो, चाहे शरीर की चमक हो, सदा नहीं रहती। जवानी की चमक, जवानी में लड़के लड़की बड़े सुंदर दिखते हैं, जवानी है, लेकिन जवानी ढलेगी, ये तुम्हारी चमक खत्म हो जाएगी। आज तुम्हें आई लव यू कहने वाले 10 लोग हैं, तुम 20 साल के हो तुम्हें 10 लोग आई लव यू कहेंगे, तुम 25 साल के हो तुम्हें 10 लोग आई लव यू कहेंगे। थोड़ा तुम्हारी जवानी ढलने दो,
थोड़ा सुंदरता जाने दो, थोड़ा सा बुढ़ापा आने दो, फिर तुम्हें कोई आई लव यू कहेगा? जब तक तुम्हारी चमड़ी टाइट है तब तक आई लव यू है, चमड़ी ढीली हुई तो आई लव यू भी ढीला हो जाता है। ये सुंदरता, ये चमक, ये शरीर की चमक है, ये जगत की चमक है। बोलो हाँ या ना। इसलिए ये बहकावे में ना हो, ये सुंदरता तुमको खींच रही है, मत चले जाना, नाश हो जाएगा। कहते ना बुलाती है पर जाने का नहीं, जाएगा तो नाश हो जाएगा। बोलो हाँ। माया अपनी तरफ बुला रही है। कौन? माया। मम माया दुरत्यया, माया ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन ते। दुनिया जितनी सुंदर दिखती है इतनी सुंदर है नहीं। बताओ सुंदरता किसे कहते हैं? मैया सुंदरता किसे कहते? चलो बताओ, परिभाषा दो सुंदरता की। आज ना हमारे देश में, दुनिया में सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ वो नहीं देते, उनको क्या बोलते हैं? मिस वर्ल्ड, मिस क्या बोलते हैं उसको? मिस गर्ल क्या? मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, कुछ और भी समझो, मिस इंडिया। आजकल ना कुछ कुछ लड़कियों को मिस इंडिया मतलब वो बहुत सुंदर है, सुंदरता है तो उसे इनाम देते हैं, प्रमोट करते हैं कि भाई सुंदर है। क्या देखते हैं वो? क्या देखते हैं? आप बताओ मिस इंडिया कौन है? क्या वो स्त्री जो अपने पति के सिवा पर पुरुष को कभी नहीं देखती, जो पतिव्रता है, क्या वो नारी मिस इंडिया नहीं है? अरे मिस इंडिया की परिभाषा ही नहीं जानते लोग, सुंदरता की परिभाषा ही नहीं जानते। हर वो स्त्री सुंदर है जो कपड़े उतार के नाच रही है, वो सुंदर नहीं है। जो अपने धर्म का पालन करती हुई अपने नारी धर्म का कर्तव्य कर रही है, वो नारी सुंदर है। अब वो सुंदर नारी जो अपने पति की सेवा में लगी है, पुत्रों को अब बताओ, जीजाबाई शिवाजी की माता, वो मिस इंडिया है या नहीं? सुंदर है या नहीं? सुंदर कौन? वो जो जरा से कपड़े पहन के घूम रही है नचनिया, वो सुंदर नहीं। सुंदर वो है जो नारियां आज के इस कलयुग में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ रही, अपने पति में परमेश्वर को देख रही हैं, अपने बच्चों को संस्कार देने में लगी हैं, वो नारियां सुंदर हैं। लेकिन ये दुनिया के लोग इन नारियों का सम्मान नहीं करते। जिन नारियों का सच कहूं साहब, इस देश में उन नारियों का सम्मान नहीं है जिन नारियों का सम्मान होना चाहिए। नंगा नाच नाचने वालों का सम्मान हो रहा है। बात सही है कि गलत है? जिन पुरुषों का सम्मान होना चाहिए आज उन पुरुषों का सम्मान नहीं है। जो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, जो देश के लिए कर रहे हैं, जो समाज के लिए कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं करता कोई। और जो उल्टी सीधी मूवियां बनाते हैं, उनको फलाना रत्न मिल रहा है, उनको ये मिल रहा है, उनको वो मिल रहा है, सरकारें उन्हीं को रत्न बांटे पड़ी है। हाँ या ना? जिनको यथार्थ में जिनका सम्मान होना चाहिए इस देश में, उनका सम्मान नहीं है। उन स्त्रियों का सम्मान नहीं है जिनका सम्मान होना चाहिए। उन नचनियों का सम्मान हो रहा है जो 4-4 पुरुषों के संग घूम रही है। बोलो हाँ। तो आज लोग समझ ही नहीं रहे कि सुंदरता कहते किसे हैं। लोगों को यही लगता है चमड़ी सुंदर है, खाएगा चमड़ी को पागल। सुंदर पत्नी जो ले आए वो पाक परेशान है, छोड़ छोड़ के भाग रही है। इसलिए आपको चाहिए कि आप ये जानें कि ये संसार जितना सुंदर है इतना सुंदर है नहीं, बस है देखने के लिए, बाहर से है। अब बताओ ना साहब, तुम्हारे घर जब बनता है तो माटी से तो बनता है, ईंट में माटी है, चिनाई होती है, सीमेंट से प्लास्टर हो जाता है, और बाद में पेंट पुट्टी होने के बाद घर कितना बढ़िया लगता है। लेकिन उसके भीतर है क्या? बाहर से तुम सोना लगा लो, बाहर से घर में सोना लगा लो, पर भीतर है क्या? माटी तो भरी है। उसी तरह बाहर की चमक में मत जा पगले, भीतर को झांक। इसलिए कहते हैं कि सुंदर कोई है तो केवल श्याम सुंदर ही सुंदर है, जिनके नाम में सुंदरता है, श्याम सुंदर। इसलिए दुनिया की सुंदरता पर मरोगे तो मिट जाओगे, और भगवान की सुंदरता पर मरोगे तो बन जाओगे। इसलिए मरो भगवान की सुंदरता पर। सबसे सुंदर कौन है? हमें दुनिया की कोई सुंदरता अच्छी नहीं लगती, भगवान सबसे बढ़िया। हम तो गौरी गोपाल भगवान को देखते हैं, देखो हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान कितने सुंदर हैं, देखा कि नहीं? आप लोग कभी मंदिर में ध्यान से भगवान को देखिएगा, लक्ष्मी नारायण भगवान कितने सुंदर। उनसे सुंदर संसार में क्या है जरा बताओ? हमारे सीताराम चंद्र भगवान को देखिए, गौरी गोपाल ऊपर भगवान, गौरी गोपाल भगवान मंदिर में जो राम दरबार है, जाके देखिए रामलला को, कितने सुंदर हैं। हमारे राधा कृष्ण भगवान को देखिए, ऊपर जाकर देखिए मंदिर में, कितने सुंदर हैं। अरे जिन्होंने भगवान को देख लिया, भगवान की सुंदरता देख ली, उसे खाक कोई सुंदर लगेगा? अपने को तो नहीं भाता भाई, कोई सुंदरता नहीं खींचती अपनी तरफ, क्योंकि हम जान चुके हैं कि सुंदर क्या है। अभी आप लोग नहीं जान पाए कि सुंदर में, यथार्थ में सुंदर कौन है? सुंदर है भगवान। आप संत जन गाते हैं, अधीरम मधुरम बदनम मधुरम। भगवान के अधर मधुर, बदन मधुर, हंसी मधुर,
चाल मधुर, भगवान की हर लीला मधुर है। इसलिए भगवान पे ही लट्टू हो जाओ। अरे किसी लड़की पे लट्टू हो जाओगे तो क्या पाओगे? कोई लड़की, कोई स्त्री आपको देगी तो क्या देगी? अपना शरीर दे देगी। कोई स्त्री आपको क्या दे सकती है? शरीर ही तो दे सकती है, इससे ज्यादा क्या है उसके पास? कोई पुरुष आपको क्या दे सकता है? शरीर दे सकता है, अपना थोड़ी सी दौलत दे सकता है, यदि होगी तो यही तो दे सकता है। दुनिया के लोगों पर लट्टू हो जाओगे तो क्या देगा कोई? अपना शरीर तुम्हें दे देगा, हाड़ मांस का चमड़ा तुम्हें दे देगा, मलमूत्र से भरा हुआ शरीर तुम्हें दे देगा। क्या पाओगे उससे? लेकिन भगवान तुम्हें भव सागर से मुक्त कर सकते हैं, मोक्ष दे सकते हैं। भगवान चाहे तो ध्रुव को ध्रुवलोक दे करके, कोई बाप इतना नहीं दे सकता। ध्रुव के पिताजी इतना दे सकते हैं क्या जितना भगवान ने दे दिया? तुम्हारा बाप इतना नहीं दे सकता तुम्हें जितना भगवान दे सकते हैं। इसलिए पागल मत बनो, नुकसान ना करो अपना। ये मानव चोला आज मिला है। आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म मृत्यु का चक्र से बचना हो तो भज गोविंदम भगवान का भजन कर और कल्याण कर। ये हाड़ मांस के चक्कर में ना पड़। बहुत तो भोग कर देख लिया ना, शरीर की वासनाओं को मिटा कर देखा, मिटी? तुम्हारे बाप दादों की मिट गई कि तुम्हारी मिटेंगी? ये वासनाएं आग की तरह होती हैं। जैसे आग में घी डालो तो आग और धधकने लगती है, आग में घी डालो तो और धधकने लगती है। उसी तरह हमारे भीतर की वासनाओं को जितना पूरा करो उतनी वासनाएं और बढ़ने लग जाती हैं। बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। इसलिए चक्कर में ना पड़ो। रावण का नाश हो गया इसी वासना के चक्कर में, पराई औरत तक को ले आया नाश। तुम ना चक्कर में पड़ना, तुम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान का चिंतन करो, भगवान की शरण में रहो और मन को कछा में लगाओ। मन को डांटो, रे मन, कहां जा रहा? मन को डांटो, रे मन तू सत्संग कर। चल मन, सत्संग कर, मन को लगाओ। तुम्हारा मन तुम्हारा नाश ना करा दे। रावण के मन ने सत्यानाश करा दिया रावण का। मन को आजाद ना छोड़ो, मन को डांटो, लगाओ। हाँ ओ पापी मन, मन कौन बड़ा पापी है? ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। मैया क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, ऐसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जवानी जी भर के सोया। जब समय है भजन करने का तो सोता है, करता नहीं भजन, बाद में फिर रोता है। हरी जवानी जी भर के सोया,
हरि जवानी जीवन के सोया। आया बुढ़ापा तो देख के रोया, आया बुढ़ापा तो देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यार पछताएगा, तब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। मनुष्य तन मेरे क्यों रोया, माया मनुष्य तन मेरे क्यों रोया। मोह माया के मद में क्यों खोया, मोह माया के मद में जो होया। पाया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा, पाया है मनुष्य तन प्रभु के गुण गाए जा। अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा, अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाए जा। बाद में प्यार पछताएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन। बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। कपिल भगवान ने ज्ञान दिया कि माँ मन को वश में करना हो तो संतों की संगति करो। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। इस तरह से रास्ता बताया, किस तरह बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, किस तरह वो माँ के पेट से बाहर आता है, माँ के पेट में किस तरह ईश्वर से कहता है कि मैं आपको बुलाऊंगा नहीं, हर संसार में आके भूल जाता है। सारी ज्ञान की बातें जब माँ ने सुनी और मैया का चित्त निर्मल हुआ और भगवान में लगा, तो मैया सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए कपिल देव जी। बोलिए कपिल देव भगवान की। इसके बाद मनु जी महाराज की तीसरी बेटी माता प्रसूति, जिनका विवाह माता मैया देख लो मोबाइल, देख लो बढ़िया दिख रहा मोबाइल है, हाँ अच्छा नाच रही हो। मैया ए छोरा, ओ भैया तुम काहे ऐसे खड़े हो, बैठ जाओ प्रभु बैठो। ए भैया बैठो लाला। सुनो, मनु जी महाराज की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की छोटी बेटी का नाम है सती। सती का विवाह किससे हुआ? माता सती का विवाह किससे हुआ? भगवान शंकर जी से। भोलेनाथ शंकर जी हो गए गृहस्थ, शंकर जी का हुआ विवाह। तो आजकल होता है आपका विवाह तो आप जाते हो हनीमून मनाने, चलो पिक्चर देखावे। शंकर जी का विवाह हुआ तो बोले चलो कथा सुनावे। आप लोग विवाह करते हो तो पिक्चर देखने जाते हो, शंकर जी विवाह करते हैं तो कथा सुनने जाते हैं। इसलिए यह देश कौन सी परंपरा से आगे बढ़ा? विवाह के बाद पति पत्नी दोनों को बैठकर कथा सुननी चाहिए, ताकि दोनों के विचार एक हों और सत्संग से जुड़ेंगे तो आपका गृहस्थ जीवन बिंदास चलेगा। शादी के बाद आजकल स्त्री पुरुष को सत्संग करना उतना ही आवश्यक है जितना दाल में नमक और खीर में शक्कर आवश्यक है। बिना सत्संग के, बिना संतों की कृपा के, बिना भगवान की कृपा के आपकी गृहस्थी बढ़िया चल ही नहीं सकती। जो संतों से जुड़े हैं आज उनकी गृहस्थी बढ़िया चल रही, जो नहीं जुड़े उनकी गृहस्थी में आग लगी पड़ी है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मेरी मां सत्संग करो। बड़े बड़े पैसे वाले भी ना भगवान से जुड़े हैं।
आज 4 पैसा पाके लोग भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा हमारे देश में, अभी 1 साल हो गया कि नहीं हुआ, हमारे देश में एक उद्योगपति हैं अंबानी जी, उनके बेटे का विवाह हुआ तो कितने विधि विधान से भारतीय परंपराओं के हिसाब से उन्होंने पूरी परंपराओं और रस्मों का पालन किया और साधु संतों के आशीर्वाद के साथ उन्होंने आशीर्वाद लेकर गृहस्थी शुरू की। कहने का तात्पर्य यह है कि इतने बड़े अंबानी पैसे वाले, लेकिन फिर भी देखो वो अपने संस्कारों को लेकर चल रहे हैं। और आपके पास 4 पैसे आ जाएं, अरे जी मैं तो भगवान को मानते ही नहीं। इसलिए किसी भी हाल में, अब अंबानी से बड़ा कौन होगा पैसे वाला, लेकिन वो भी संस्कृति को लेकर चल रहा है, संस्कारों को लेकर चल रहे हैं। संस्कार तो हम सनातनियों की जड़ है, बोलो हाँ कि ना। इसलिए शादी ब्याह करो तो पहले पति पत्नी वृंदा बनाओ, सत्संग करो, कथाएं सुनो। गृहस्थी की शुरुआत अच्छी जगह से हो, भगवान के आशीर्वाद से हो, संतों के आशीर्वाद से हो, तब ना गृहस्थी बिंदास चलेगी। संतों के पास जाओगे तो आशीर्वाद मिलेगा, सौभाग्यवती भव सदा सुहागन रहो। अब संतों के पास लोग नहीं जा रहे, सीधा भाग रहे हैं उल्टी सीधी जगह। शंकर जी गए कथा सुनने, कथा बड़ी अच्छी हुई। शंकर जी को कथा किसने सुनाई? अगस्त ऋषि ने। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिलेश्वर जानी पूजे अगस्त ऋषि ने, पूजा शंकर जी की नैवेद्य लगाया, आरती की, कथा सुनाई। कथा किसकी सुनाई? भगवान की, राम की। शंकर जी ने पूरी कथा सुनी श्रद्धा से, और माता सती ने कथा को श्रद्धा से सुना ही नहीं। जब कथा को सुना ही नहीं, श्रद्धा रखी नहीं, तो माता सती को हो गया राम पर संदेह। राम जी पर क्या हो गया? अब शंकर जी कथा सुन के वापस चले तो शंकर जी को रास्ते में राम मिल गए। राम ढूंढ रहे हैं, सीता कहां हो? रावण ले जा चुका है। तो राम को प्रणाम किया शंकर जी ने। तो माता सती बोली, आपने किसे प्रणाम किया? शंकर जी बोले, इन्हीं राम की अभी अभी आपने कथा सुनी, अगस्त जी ने सुनाई। सती माता बोली, आपको जरूर गलत फहमी हो गई, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान होते तो खुद की पत्नी का पता ना लगा लेते। जब कथा में श्रद्धा नहीं होती तो फिर संदेह पैदा हो जाता है, और जब संदेह पैदा होता है तो संशयात्मा विनश्यति, संदेह व्यक्ति का नाश कर देता है। इसलिए भगवान श्रद्धा का विषय है, ना कि संदेह का। कुछ लोग भगवान पर संदेह करते हैं, कुछ लोग कहते हैं भगवान है कि नहीं। अच्छा आप लोग बताओ, ईश्वर है या नहीं है? क्या प्रमाण है ईश्वर के होने का? उत्तर दो। क्या क्यों मैया, ईश्वर है कि नहीं है? तो क्या प्रमाण है ईश्वर के होने का? प्रमाण दो। मैया क्या बोलती तू? बताओ मेरी मां, ये मैया बताएंगी। हाँ बोलो, भगवान है, क्या प्रमाण है? ठीक है, आप बताओ मैया, ईश्वर के होने का क्या प्रमाण है? चश्मा वाले भैया बताएंगे हमारे। नहीं बताओगे? क्यों? पता ही नहीं। ये तो बड़ा अटपटाओ। ए वीडियो वाली बहन, बताओ ईश्वर के होने का क्या प्रमाण है? बताओ। पीली मैया बताएंगी, चश्मा वाली। बताओ ईश्वर के होने का क्या प्रमाण है? मैया नहीं बताओगी मेरी मां? नहीं। सुनो, भगवान है, क्या प्रमाण है? सुनो प्रमाण। भगवान है, इसका प्रमाण है। एक बात बताओ, ये लाइट जल रही है तो कोई तो है जो इस लाइट को वहां से यहां तक पहुंचा रहा है। बिजली घर है, ट्रांसफार्मर बैठे हैं, बड़ी लाइन को 440 वोल्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर वो आपके घर तक पहुंच रही है। मतलब कोई बैठा है वहां जो आपको लाइट भेज रहा, ऑन किया है। ऑफ कर दे तो अभी लाइट गोल। बोलो हाँ, बोलो हाँ। मतलब घर में लाइट है तो कोई बैठा है ऊपर सिस्टम पर जिसने ऑन कर रखा है। बोलो हाँ। जब लाइट है तो कोई है ऑन ऑफ करने वाला। उसी तरह समय से सूर्य भगवान आ रहे हैं, 1 मिनट भी सूर्य भगवान लेट नहीं होते। समय से गर्मी, समय से बारिश, समय से सर्दियां पड़ती हैं। यदि ये सब सिस्टम से चल रहा है तो कोई तो है जो इसे सिस्टमैटिक चला रहा है। उसका नाम ही ईश्वर है, जिसके द्वारा ये सब सृष्टि संचालित हो रही है। क्यों मैया? भगवान है, इसका प्रमाण क्या है? बोलिए, प्रकृति सिस्टमैटिक चल रही है। मतलब कोई चला रहा है तब चल रही है। एक बात बताओ, आपकी गाड़ी कोई चलाता है तब चलती है कि अपने से चलती है?
बोलो, अपने से चल पड़े तो वो भिड़ जाए कहीं, अपने से चल पड़े तो वो गिर जाए कहीं, भिड़ जाए कहीं, क्षति हो जाए, हाँ या ना? बोलो हाँ। अपने से गाड़ी चले तो भिड़ नहीं जाएगी, कोई तो है ना उसे चलाने वाला। आजकल मार्केट में वो गाड़ियां भी आ गई जो ड्राइवर के बिना चलती हैं, लेकिन बिना ड्राइवर के चलने पर भी उसके सिस्टम पे लोड तो आदमी को करना पड़ेगा कि जाना कहां है। लोड नहीं, फीड नहीं करेगा तो वो पहुंचाएगी कहां? मतलब कितना भी सिस्टम बना लो पर ऑपरेट करने वाला तो कोई आदमी ही होगा। बोलो हाँ कि ना? अपने को वो ऑपरेट तो नहीं कर सकती। क्यों भैया? यदि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई है। आपने जो कपड़े पहने हैं बताओ, उसे कोई बनाया तब बने कि अपने से बन गए? अरे कपड़े हैं तो बनाने वाला कोई होगा। चश्मा पहनते हो आप, अपने से बना के किसी ने बनाया। जब बिना बनाए चश्मा नहीं बन सकता तो बिना बनाए संसार कैसे बना होगा? कोई तो होगा ना इसे बनाने वाला, उसी का नाम है ईश्वर। और यही है प्रमाण ईश्वर के होने का। अब दूसरा प्रमाण सुनो, ईश्वर है इसका क्या प्रमाण है? ये संसार सिस्टमैटिक चल रहा, यही प्रमाण है पहला। दूसरा प्रमाण सुनो, दूसरा प्रमाण, जब आपका बच्चा पेट में होता है तब मां के आंचल में दूध नहीं होता, पर जैसे ही बच्चा बाहर आता है मां के आंचल में दूध की धारा बह पड़ती है। बताओ वो दूध की धारा बच्चा नहीं हुआ था तब तक तो नहीं बह रही थी, अब कैसे बह गई? कौन है दूध की धारा बहाने वाला? जब बिना बनाए चश्मा नहीं बन सकता तो दूध की धारा कोई तो है ना बनाने वाला और बहाने वाला। उस परमात्मा को पता था कि बच्चा जाएगा तो खाएगा क्या? जन्म लेते ही बच्चा क्या पिएगा? तो मां के आंचल में अमृत जैसा दूध भर दिया, जो 6 महीने तक बच्चे के लिए संपूर्ण आहार का काम करता है। वही दूध भोजन की पूर्ति करता है और वही दूध पानी की पूर्ति करता है। बोलो हाँ।